पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है जानित्तु दुखम पत्तेयम सायम। प्राणी सुख भी भोगता है और दुख का अनुभव भी करता है। जो भी सुख दुख होता है वह अपना अपना होता है। पत्तेयम पुण्य पावम, पुण्य पाप प्रत्येक होते हैं, अपने अपने होते हैं। अपना किया हुआ कर्म प्राणी को खुद को भोगना होता है। दूसरे उस कर्म को सहभागी बनकर के नहीं भोगते। सहयोग मौके पर कर सकते हैं परंतु सहयोग भी ऊपरी तौर पर कर दें, आखिर अपना कर्म खुद को ही भोगना होता है। दूसरा कोई कष्ट देता है, यह एक निमित्त की बात है। हम सोच लें कि भाई वो मुझे तकलीफ दे रहा है, वो मेरा ऐसा कर रहा है, यह बात गलत नहीं है। वो कर रहा है, एक दृष्टि से बात सही भी लगती है कि उसने मेरा बिगाड़ कर दिया। कई बार ऐसी भी आशंका या अनुमान हो सकता है, उसने कोई प्रयोग करा दिया, वो कर दिया, तांत्रिक कर दिया, वो कर दिया, मेरा व्यापार ठप करवा दिया, मेरे परिवार में बीमारियां लग गई है, तो दूसरों ने मेरे पर कोई तांत्रिक प्रयोग कर दिया है। अब यह वास्तविकता है कि नहीं है, कि है तो कितनी है, या कोरा भ्रम है कि आशंका, जो भी है, तो आदमी सोचता है कि दूसरों ने मेरा ऐसा कर दिया। तो यह एक स्थूल दृष्टि से तो बात ठीक हो सकती है कि उसने मेरा ऐसा कर दिया, परंतु हम सूक्ष्म दृष्टि में जाएं या निश्चय की दृष्टि से सोचें और जैनिज्म का जो कर्मवाद का सिद्धांत है उसके अनुसार सोचें, तभी दूसरा तो निमित्त भले बन जाए, बाकी तो मेरे कर्म हैं, वे मुझे दुख दे रहे हैं। दूसरा मान लो नहीं भी देगा दुख, पर मेरे कर्म हैं तो किसी न किसी रूप में वे कर्म अपना फल मुझे दे सकेंगे। इसलिए यह शास्त्र की जो वाणी है, जानित्तु दुखम पत्तेयम सायम, यह जानकर के कि साता और दुख अपना अपना होता है, इसलिए मैं पाप न करूं, प्रमाद में न जाऊं, पाप कर्मों का बंध न करूं, ताकि मुझे भविष्य में आगे ऐसे दुख के कर्म भोगने न पड़े, दुख के दिन देखने न पड़े। आदमी जो भी करता है वो सारा मानो हिसाब रहता है, लगता है इतना सही हिसाब किताब हमारा रहता है, कब क्या किया है बस पूरा लेखा जोखा रहता है। वो ऐसा ही कोई कार्मण शरीर का या कोई सृष्टि शक्ति, कार्मण शक्ति, कर्म शक्ति, नियति की शक्ति जो भी है, कि जो कुछ भी किया है अच्छा बुरा, एकदम पाई पाई का हिसाब मानो भीतर में रहता है, और उसका फल फिर प्राणी को भोगना होता है।
भले दूसरा जन्म आ जाए, तीसरा जन्म आ जाए, चौथा जन्म आ जाए, हिसाब भीतर में बराबर है। वो भले किसी जन्म में कर्म भोगना पड़े, पर आदमी को भोगना पड़ सकता है। इस जीवन में मान लो कोई विशेष कुछ बुरा काम नहीं भी किया है, तो पिछले जन्मों के किए हुए कर्म वे अपना फल दे सकते हैं। भगवान महावीर के हम पूर्व जन्मों को देखें कि पिछले जन्मों में उन्होंने कहाँ कहाँ गमन किया है। नरक में भी उनकी आत्मा का गमन हुआ, जन्म हुआ, देवगति में भी हुआ, त्रियंश गति में भी हुआ, मनुष्य में तो कितने जन्म हो गए। अर्थात इतनी बड़ी आत्मा जो भगवान महावीर के रूप में बनने वाली, उनको भी अपने कर्म किस प्रकार भोगने पड़े हैं। वासुदेव बन गए, त्रिपृष्ठ वासुदेव, कितना बड़ा पद प्राप्त हो गया। उस मनुष्य जीवन में मान लें 63 शलाका पुरुष में या 54 उत्तम पुरुषों में एक पद, वो एक स्थान वो प्राप्त हो गया। किंतु उस जीवन के बाद में नरक और 7वें नरक में जाना हुआ। तो कोई भी आत्मा हो, किया हुआ कर्म भोगना होता है। आदमी की आत्मा कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाए और सिद्धत्व को प्राप्त कर ले, मुक्ति का वर्ण कर ले, बाद में कोई दुख नहीं है। एकदम दुखों से पूर्णतया छुटकारा, पूर्णतया मुक्ति मिल जाती है। और वर्तमान जीवन में भी कसायों को प्रतनु बना दिया, कमजोर कर दिया, तो भी आत्मा बड़ी सुखी हो सकती है। हमारे ये भीतर मोहनीय कर्म के परिवार के जो सदस्य हैं, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि, इन परिवार के इन सदस्यों से हमारी आत्मा जकड़ी हुई है, पकड़ी हुई है। और ये ऐसे शत्रु कह दें, कर्म, मोहनीय कर्म का परिवार ऐसे पीछे लगा हुआ होता है कि आत्मा को कहाँ से कहाँ धकेल देता है। आदमी अपराध में जाता है, हिंसा हत्या में चला जाता है। प्रश्न है, अपराध में आदमी क्यों जाता है? मानो न चाहते हुए भी गुस्सा, लोभ, हिंसा इन कामों में पड़ जाता है। कारण क्या है? तो इसका कारण भी मोहनीय कर्म है। भीतर में राग द्वेष हैं तो आदमी कभी हिंसा हत्या में चला जाता है, कभी झूठ कपट करता है, कभी चोरी डकैती करता है। यह कराने वाला मुख्यतया मानो मोहनीय कर्म है, राग द्वेष के भाव हैं। वे आदमी से बुरा काम करा देते हैं। लोभ आ जाता है, एक दूसरे की हत्या तक का काम आदमी कर लेता है। मानव जन्म मिलना और फिर यह धार्मिक संस्कार मिल जाना, यह बड़ी बात है। कई मानव बन गए पर वे धर्म कर्म कुछ नहीं जानते हैं। अहिंसा क्या, सच्चाई क्या, इनका कोई उनको अभ्यास नहीं, ज़्यादा ज्ञान भी न हो। बस जन्म से ही ऐसे संस्कारों में पलते पुसते हैं, हिंसा और मछलियाँ पकड़ो खाओ बेचो, ऐसे ऐसे कामों में रहते हैं। तो वे इस मानव जीवन में भी पाप कर्म करके अधोगति में जा सकते हैं। जिसको यह जन्म भी अच्छे कुल में मिले, सुकुले पच्चायाति, सुकुल में आगमन हो, सुकुल में
जन्म हो और धर्म के संस्कार मिले, साधु संतों का योग मिले और आदमी धार्मिक बन जाए, अहिंसा सत्य आदि का आचरण करे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन करे, वह जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होती है। तो ये धार्मिक ज्ञान, धार्मिक संस्कार मिलना, साधु संतों का संपर्क होना, यह आत्म कल्याण की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण बात हो सकती है। और साधु बनने का मौका मिल जाए, साधुत्व आ जाए, कितनी बड़ी चीज, कितना बड़ा आध्यात्मिक हीरा यह साधुत्व होता है। संन्यास मिल जाना, छोटी उम्र में संन्यास, साधुत्व ले लेना, लंबे काल तक साधुपन पालना, अंतिम श्वास तक साधुपन को अखंड बनाए रखना, बहुत अच्छी एक उपलब्धि हो सकती है। कि अखंड रूप में संन्यास को पाला है, बीच में कभी छोड़ा नहीं संन्यास को। बचपन में साधु बना, बुद्धावस्था तक जीवन चला और अविश्राम साधुपन पाला, कहीं बीच में खंडन नहीं हुआ। कितनी बड़ी भाग्य की बात है कि बरसों बरसों तक संन्यास का पालन कर लेना। तो यह संन्यास और साधुपन मिल जाए, वो तो हीरा है, ऐसा हीरा है जो आप लोगों के हीरों से कितना ऊंचा बड़ा हीरा होता है। संन्यास का हीरा भले करोड़ों के हीरे सामने रख दो, संन्यास का हीरा है। संन्यास का हीरा बहुत ऊंचा रहेगा, ये करोड़ों के हीरे बहुत नीचे रहेंगे। तो ये अपरिग्रह का महाव्रत, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, सत्य, अहिंसा, ये 5 महाव्रत जिसको मिल जाते हैं और उनका जीवन भर अंतिम श्वास तक पालन कर लेता है, वो तो बड़ा सफलतम मानो एक जीवन हो गया उसका, कि अध्यात्म का जीवन जी लिया। साधु बनकर के और अच्छी साधना करे, रम जाए संयम में, वह बड़ी बात होती है। एक माँ थी, तो माँ का बेटा वो सैनिक था, सेना में भर्ती हुआ था, और एक बार कोई युद्ध की स्थिति बन गई तो बेटा युद्ध के प्रांगण, समरांगण में गया, युद्ध के प्रांगण में गया। माँ को समाचार मिल गया कि बेटा अभी युद्ध में गया हुआ है। तो माँ के मन में आता कि मेरा बेटा अब जिंदा आएगा कि नहीं आएगा, क्या पता है, हो सकता है कुर्बान हो जाए, हो सकता है जीत करके आए। तो माँ की ममता थी, माँ की यह भी भावना की युद्ध करते करते शहीद हो गया तो भी कोई बात नहीं, मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया, इसकी मुझे संतुष्टि होगी। जीत करके आ जाएगा तो और भी खुशी की बात, अच्छी बात की जीत करके मेरा बेटा मेरे पास आ गया है। तो माँ की इच्छा थी मेरा बेटा जीते, विजेता बन करके और फिर मेरे पास यूँ घर में आई। तो माँ ने संकल्प किया मन में, कई बार आदमी कोई ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, सामान्यतया संसार में ये हो जाएगा तो हनुमान जी की श्रेणी करूँगा, वो करूँगा, ऐसा भी कोई तो, या कई लोग भी हो जाएगा तो मैं दर्शन, गुरुदेव के दर्शन कर लूँगा, कोई का श्रियारी में जाऊँगा, ऐसे कई लोग संकल्प भी ऐसे कर लेते होंगे। तो माँ ने संकल्प किया कि अगर मेरा बेटा जिंदा मेरे पास आ जाए तो और तो मैं क्या करूं, गरीब घर की हूं, एक सन्यासी को, बाबा को मेरे घर में भोजन कराऊंगी, एक दिन खाना खिलाऊंगी, इतना मैं करूंगी, मेरा बेटा
जिंदा मेरे पास आ जाए तो। माँ ने संकल्प किया। 2 दिन के बाद ही बेटा जीत करके आ गया। बोला माँ वो युद्ध हुआ था, हमारा देश हमारी सेना जीती है, अब हमें छुट्टी मिल गई, इसलिए मैं गांव आ गया हूँ। माँ को बहुत खुशी कि एक तो बेटा आ गया, साथ में जीत करके आया, 2 बातों की खुशी हो रही है। तो माँ बोली बेटा तुम बैठ, स्नान कर लो, कुल्ला कर लो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, पर तुमको खाना खिलाने से पहले मैं एक बाबा जी को खाना खिलाऊंगी, तुमको बाद में खाना परोसूंगी, पहले एक सन्यासी बाबा को खाना खिलाऊंगी। मेरा यह संकल्प किया हुआ था, अगर मेरा बेटा आ जाए तो मैं एक बाबा को खाना खिलाऊं। अपने गांव में यूँ गांव की सीमा पर एक आश्रम है सन्यासियों का, तो मैं कई बार वहाँ जाती हूँ सत्संग में भाग लेने के लिए, तो मैं जाकर एक बाबा जी को ला रही हूँ, तुम तब तक स्नान वगैरह कर लो। तो बेटा बोला माँ बाबा जी को लाओ, बहुत अच्छी बात है, एक मेरी बात है। कि बोलो क्या बात है? कि किसी बाबा को लाओ खाना खाने के लिए, किसी मरे हुए बाबा को लाना, मरे हुए बाबा को लेकर आना। तो माँ बोली बेटा तुम तो मजाक, मेरे आते ही मेरे से मजाक करने विनोद करना शुरू कर दिया, मरा हुआ बाबा खाना कैसे खाएगा, कैसे मैं लेकर आऊँगी उसको? तो वो तुम जानो, मैंने अपनी बात कह दी है कि लाओ तो किसी मरे हुए बाबा को लाना। तो तुम ऐसे ही बोलते हो। माँ फिर चली गई, आश्रम में गई। वहाँ तो बहुत सन्यासी थे, तो सन्यासियों के मुखिया थे बाबा जी, उनके पास माँ गई। बोली बाबा जी महाराज आज मेरे लिए खुशी का दिन है, मेरा बेटा आया है, तो आप मेरे घर आओ, आप खाना मेरे घर में ले लो, खाना खाओ। वो बोले बाबा जी कि मेरा तो जाना मुश्किल है, मैं यूँ बाहर कम ही जाता हूँ, आप नहीं पधारो तो किसी चेले को आप भेज दो, किसी दूसरे बाबा को भेज दो, तो मेरे यहाँ खाना ले ले, खाना खाए। तो मुखिया बाबा जी ने एक संत से कहा कि तुम जाओ इस बहन के साथ, आज का अभी का खाना तुम इसके घर में खा लेना। ठीक है। वो बहन और वो बाबा जी एक अन्य कोई सेवक यूँ चले। वो माँ के घर के पास पहुँचे तो वो लड़का जो माँ का बेटा वो बाहर ही यूँ बैठा था, चौकी पर बैठा था। वो बाबा निकट आया, लड़के ने गालियाँ देना के बहुत गालियाँ दी, क्या क्यों आए फालतू, क्यों, 2-3 गंदी गालियाँ दे दी। बाबा भी गुस्से में आ गया, मुझे ऐसी गालियाँ दी है, नाराज होकर के चला गया कि कोई खाना नहीं खाऊंगा, मुझे गालियाँ दी है, रूस करके चला गया। तो माँ ने सोचा रे काम तो बना नहीं, मेरा संकल्प पूरा हुआ नहीं, बाबा ने खाना खाया नहीं, वो नाराज होकर चला गया। माँ फिर गई मुखिया बाबा जी के पास की महाराज वो तो खाना नहीं खा सके, आप और किसी को भेजो। दूसरे संत को भेजा, वो संत गया, फिर बेटे ने गालियाँ दी, वो भी नाराज हो गया, लौट गया। तीसरे को भेजा, वो गालियाँ दी, वो भी नाराज होके चला गया। माँ भी पक्की थी, फिर गई आश्रम में और बोली मुखिया बाबा जी से महाराज आप, मेरा काम तो बना नहीं, संकल्प पूरा हुआ नहीं, फिर किसी को भेजो। तो वो मुखिया बाबा बड़े उदार थे, एक और संत को भेज दिया। वो आया, वो लड़के ने फिर गालियाँ शुरू की। तो ये संत खड़ा रह गया, कुछ भी नहीं बोला, सुनता रहा। वो लड़का 5-7 मिनट तो बोला, गालियाँ दी, वो बोलते बोलते चुप हो गया। तब यह सन्यासी बोला कि भैया मैं तो गुरुजी के आदेश से, तुम्हारी माँ के निवेदन पर गुरुजी का आदेश हुआ था, तब मैं यूँ आया था। अगर मेरा आना तुमको अप्रिय लगता हो तो कोई बात नहीं है, तुम कहो तो मैं वापस चला जाऊँ,
बाकी मैं तो गुरु जी के आदेश से तुम्हारी माँ के निवेदन पर हमारा आना हुआ है। तुमने जो कुछ कहा मेरे मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अब तुम सोच लो, कहो तो मैं घर के अंदर पाँव रखूं, वरना मैं यहीं से चला जाऊं। तुम जो कहो वैसा कर लूं। बाबा की शांत मुद्रा, सौम्य मुद्रा, कोई गुस्सा नहीं। लड़का देखता ही रह गया, अरे मैंने इतनी गालियां दे दी, बाबा के मन पर कोई चेहरे पर असर नहीं, बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं। गालियां कोई कितनी ही दे दे, गालियों से गुमड़े तो होते नहीं है हमारे। दे दी तो दे दी गालियां, क्या बात, क्या फर्क पड़ता है। आदमी को कोई गालियां दे दे, कुछ भी दे दे, मन में गुस्सा नहीं करना, यह साधना की चीज होती है। आचार्य श्री तुलसी के जीवन में कितने विरोध भी हुए, निंदा मान लो, जो भी मान लो हुए, तो उन्होंने कैसे क्या अपना मानसिक भाव रखा होगा कि कोई कुछ भी विरोध में बोल दे, विरोध में छाप दे, कर दे। आचार्य भिक्षु के जीवन को हम तेरा पंथ प्रबोध का आख्यान चल रहा है पिछले दिनों में, उनके सामने विरोध और कैसे, तो कोई कुछ भी कह दे, गालियां दे दे, कुछ भी छाप दे, कर दे, तो हमें क्या सोचना चाहिए कि भाई ये जो कह रहा है या जो कुछ छापा है उसमें कोई सार की बात है क्या, कोई सच्ची बात है क्या। अगर इसकी बात में सच्चाई है, अरे मेरे में कोई कमियां है, तो ठीक है, मैं अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करूं। और मेरे में कोई कमियां है नहीं, जो ये बातें कह रहा है सब झूठी है, तो मैं क्यों तनाव करूं। यह जाने बोल दिया तो बोल दिया। यदि सत्यम कह को कह, यद्यनृतम किन्नु को पेने। यदि सत्य है तो मैं गुस्सा क्यों करूं, परिष्कार करूं, परिष्कार का प्रयास करूं। झूठी बातें तो गुस्सा करना ही क्यों, फालतू बोल रहा है, मुझे क्या मतलब, बोले तो बोले। यूँ सोच कर के आदमी को गुस्से में नहीं आना चाहिए। अब कोई कहे स्पष्टीकरण दें हम कि ऐसा लिखा, ऐसा छापा, वो गलत है, स्पष्टीकरण देना चाहिए। स्पष्टीकरण दिया जा सकता है, मौका हो स्पष्टीकरण भी दिया जा सकता है, उत्तर दिया जा सकता है, वो एक तरीका है। तो दूसरा एक तरीका यह भी है कि निंदा का जवाब जबान से नहीं, लेखन से भी नहीं, अच्छे कार्यों से दो। अच्छे काम करते रहो, अच्छे काम करो। निंदा करने वाले भी कभी प्रशंसा करने वाले बन सकते हैं, प्रशंसक बन सकते हैं। ज़रूरत लगे तो कभी स्पष्टीकरण भी दिया जा सकता है, वरना बस अपना अच्छा काम करते रहो, मौन भाव से काम करो, काम बढ़िया करो। अच्छा काम ही अच्छा जवाब बन जाए। तो कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं संस्थाओं में, समाज में, तो कोई दूसरे मान लो निंदा भी कर दे, कुछ भी कर दे, सही बात उनकी है तो अपना करेक्शन करो, प्रयास करो, परिष्कार कर लो। कोई दमदार बात नहीं है, बोलते हैं वो जाने, अपने क्या मतलब। अपने कोई गुस्सा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने रास्ते पर चलना, रास्ते पर आना, कोई किसी का बैर विरोध इसमें जाना नहीं, लड़ाई झगड़े में फालतू पड़ना नहीं, बस काम अच्छा करते रहो, अच्छा करते रहो। हो सके तो निंदा करे, उनका भी आध्यात्मिक सहयोग करें, उनका भी कल्याण हो, ऐसी भावना करें। मन में रोष नहीं करना चाहिए, अनिष्ट मंगल किसी का नहीं करना चाहिए। जिंदगी में जितना हो अच्छा आध्यात्मिक धार्मिक कार्य करना चाहिए। हो सके दूसरों का भी कोई सेवा का काम हो, मदद करना हो, तो धार्मिक आध्यात्मिक मदद सेवा कर सकें, वो भी करने का प्रयास करें। कि मेरे पास शक्ति है
तो मैं दूसरों की मदद कर सकूं, सेवा कर सकूं, धार्मिक आध्यात्मिक बहुत अच्छी बात है कि शक्ति मिली है। मैं दूसरों का क्या सहयोग, कोई मदद करना हो धार्मिक आध्यात्मिक रूप में, तो वह भी करने का प्रयास करूं। संसार में लौकिक चीज़ें भी चलती हैं। तो यह कि निंदा विरोध कभी हो जाए कर ले, इनको लेकर न तो दिमाग में ज़्यादा तनाव करना चाहिए, न बैर विरोध में पड़ना चाहिए, न लड़ाई झगड़े में जाना चाहिए, न अनावश्यक जवाब देना चाहिए। ज़रूरत हो तो कभी जवाब दे सकते। अच्छा काम करते रहो, दूसरों का भी भला कल्याण हो वैसा प्रयास करते रहो, शांति में रहो। तो वो बाबा बोला कि भी मैं तो गुरुदेव के आदेश से, तुम्हारी माँ के निवेदन पर गुरुदेव ने आदेश दिया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और मेरा आना तुमको अप्रिय लगता हो तो तुम माँ के बेटे हो, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे आने से तुमको कष्ट हो। तो तुम कहो तो मैं तुम्हारी माँ को समझा दूँ भी कि मैं खाना यहाँ नहीं ले सकता, कठिनाई है, मैं वापस चला जा, देख लो तुम जैसा कहो। वो लड़का 5-7-10 मिनट तो इतना बोला था, गालियाँ दी थी, पर सन्यासी की शांत वृत्ति को देखा, निरहंकारता को देखा, यह सन्यासी के चरणों में गिर गया, सन्यासी के पैरों में मस्तक रख दिया कि बाबा मैंने जो भी व्यवहार किया, आप तो लगता है क्षमा मूर्ति हो, मुझे माफ़ करना और कृपा करके आप मेरे घर में पधारो, भोजन लो और मेरी माँ की इच्छा और संकल्प को आप पूरा करो। अब वो लड़का बाबा जी को लेकर घर के अंदर आया, माँ से बोला, माँ यह मरा हुआ बाबा आ गया है, यह मरा हुआ बाबा है। माँ बोली, बेटा मरा हुआ, ये तो चलते हैं, बात करते हैं, श्वास आ रहा है, मरा हुआ बाबा कैसे हुआ? तो लड़का बोला, माँ मरा हुआ बाबा वह होता है जिसका अहंकार मर जाता है, मरा हुआ बाबा वह होता है जिसका गुस्सा मर जाता है, मरा हुआ बाबा वह होता है जिसके राग द्वेष के संस्कार मर जाते हैं, वो मरा हुआ बाबा होता है। तो यह बाबा मरा हुआ बाबा है, इसको बहुत भक्ति से तुम खाना खिलाओ। बाबा को अच्छी तरह बिठाया, माँ ने थाली, जो उनकी रीति थी सन्यासियों की, अच्छी तरह भोजन परोसा, खाना खिलाया। भोजन करके फिर लड़का पहुंचाने के लिए ठेठ आश्रम तक बाबा के साथ गया। तो यह साधना की चीज है। खुद के संस्कार अच्छे हैं कि आप भला तो जग भला, खुद के संस्कार अच्छे, विचार अच्छे, कार्य अच्छे, तो कई बार उसके लिए दुनिया भी बहुधा या कई बार अच्छी बन सकती है। कि आदमी खुद के संस्कार खराब हैं, खुद गुस्सेल है, खुद अहंकारी है, खुद लड़ाई झगड़ा करने वाला है, बेईमानी करने वाला है, उसको तो जगह जगह मुसीबतें भोगनी पड़ सकती है। तो हम खुद को अच्छा बनाने का प्रयास करें। निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले खुद पर अपना शासन करें, बाद में दूसरों पर अनुशासन की बात। आज 15 अगस्त है, भारत का स्वतंत्रता दिवस है, और 15 अगस्त का यह स्वतंत्रता दिवस भारत के लिए तो गौरवशाली एक दिन है। जगह जगह आज कितनी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की बात या व्यवहार हो रहा होगा। तो देश को आज़ादी मिलना देश के लिए तो बहुत यूँ बड़ी बात हो सकती है। और भारत जैसा देश जहाँ हमारे कितने संत ऋषि महर्षि इस देश में, यहाँ भारत में हुए हैं। आचार्य श्री तुलसी के आचार्य काल में यह भारत को आज़ादी
मिली थी। असली आज़ादी अपनाओ। आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन भी चलाया था और पंडित नेहरू से मिले थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी से, और पंडित नेहरू से फिर मिलना हुआ। राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बाबू, संभवतः उन्होंने ही कहा था कि प्रधानमंत्री जी से आपका मिलना होना चाहिए। गुरुदेव तुलसी पंडित नेहरू जी से मिले और मिलना हुआ, बातचीत हुई, और गुरुदेव ने कहा कि हमारे पास ये साधुओं की एक मानो सेना है, फौज है, देश को नैतिकता का प्रचार करने के लिए हमारी इस शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। तो आज़ादी मिलना बड़ी बात है। तो आज़ादी के साथ देश में नैतिकता का संस्कार भी रहे, ईमानदारी है, इधर अहिंसा की भावना है कि भाई हम बेईमानी में न जाए, नैतिकता रहे, अहिंसा की भावना रहे, और सांप्रदायिक सहिष्णुता भी रहे, सांप्रदायिक उन्माद भी न हो। स्वतंत्र हैं पर स्वच्छंद नहीं बने। ऐसा नहीं कि स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हम तो कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं। लोकतंत्र की प्रणाली से चलने वाला राष्ट्र ये भारत है। राजतंत्र भी एक शासन की प्रणाली है, भारत में राजाओं का शासन भी रहा है, और वर्तमान में यह आज़ादी प्राप्त है और डेमोक्रेटिक सिस्टम से अभी भारत की शासन व्यवस्था चल रही है, जहाँ ये न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका, विधायिका, प्रेस भी है। तो एक लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, लोकतंत्र में भी अनुशासन की आवश्यकता रहती है। विदाउट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन द ड्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी शैल बी डूम्ड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। अगर लोकतंत्र का यह देवता है, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा नहीं रहेगी, तो लोकतंत्र का देवता भी विनाश को प्राप्त हो सकता है। तो लोकतंत्र में भी अनुशासन तो जरूरी है। अनुशासन में हम नहीं रहेंगे, नागरिक नहीं रहेंगे, देश ठीक तरह कैसे चलेगा। अब भारत का अपना संविधान है, तो संविधान है और संविधान के अनुसार शासन चल रहा है, तो देश यूँ ठीक ठाक अच्छे ढंग से मानो चल रहा है। पर अनुशासन की अवहेलना हो जाए, कि संविधान की अवहेलना हो जाए, तो फिर देश ठीक तरीके से कैसे चलेगा। न्यायपालिका है, उसकी भी ज़रूरत है, कार्यपालिका भी, विधायिका भी। तो ये सारे जो पिलर्स हैं ये लोकतंत्र के, इधर प्रेस भी है। तो भारत स्वतंत्र है पर अनुशासित हर नागरिक को रहना चाहिए। अब एक युवक था, वह रोड पर सो गया, रोड के बीच में यूँ आड़ा सो गया। तो उधर से कोई कार आई, तो कार का ड्राइवर यूँ भला आदमी था, बोला भैया उठ जाओ, यह तो रोड है ना, वाहनों का आने का रास्ता है, उठ जाओ। सोना हो तो फुटपाथ पर भले सो जाओ, रोड के बीच में नहीं सोना, उठ जाओ। तो युवक लेटे लेटे ही बोला कि तुम कौन हो मुझे कहने वाले, मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, चाहूँ वैसे करूँगा, तुम कौन हो मुझे बोलने वाले। तब ड्राइवर ने देखा यह यूँ तो मानने वाला नहीं लगता, मैंने प्रेम से कह दिया भैया उठ जाओ, भैया उठ जाओ, तो मानता नहीं है। तो भी प्रेम से काम होता हो तब तो कड़ाई क्यों करें। अब प्रेम का प्रयोग काम न करे तो फिर कहीं कड़ाई को काम में लेना पड़ सकता है। तो वो ड्राइवर बोला कि भैया तुम आज़ाद भारत के नागरिक हो, तो मैं भी आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, मैं भी चाहूँ वैसे करूँगा, तो फिर यह कार तुम्हारे ऊपर से निकलेगी, अब देख लेना। तब उठ के एक तरफ चला गया।
तो स्वतंत्रता का मतलब यह न हो कि स्वच्छंदता आ जाए, जो चाहो वैसे करे, कि अनुशासन के अनुसार चलो, विधान व्यवस्था नियम के अनुसार चलो, तो देश अच्छे ढंग से चल सकता है। भारत के लिए मानो भौतिक विकास भी जरूरी माना जा सकता है, आर्थिक विकास भी जरूरी हो सकता है। भौतिक विकास और आर्थिक विकास के साथ साथ नैतिकता का भी विकास रहे, आध्यात्मिकता का भी विकास रहे, कि भारत में ये अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, अपने कसायों को कमज़ोर बनाना आदि जो ये आध्यात्मिकता के स्फुलिंग हैं, बातें हैं, वो भी भारत के नागरिकों में रहें। तो भौतिकता का विकास, आर्थिक विकास, इनको इग्नोर करने की बात नहीं है, पर नैतिकता और आध्यात्मिकता भी रहे, शिक्षा का भी अच्छा विकास रहे। आज इतने बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, यानी नया मानो भविष्य है, उसमें अच्छे संस्कार आए, अहिंसा, नैतिकता। हालांकि राष्ट्रभक्ति के स्वर तो सुनने को मिलते हैं कि वो बच्चों में क्या कि स्वतंत्रता दिवस है तो वो देश के लिए भक्ति कह दें, देश के लिए मन में एक वो उल्लास, साहस कि हमारा देश, हमारा देश, हमारा देश। ये देश के प्रति एक भावना आम जनता में, बच्चों में भी मिल सकती है, और यह एक राष्ट्रीय दृष्टि से एक उजला पक्ष भी हो सकता है, भी देश के प्रति भक्ति है। इसके साथ साथ भी कि हमारी आचार विचार संस्कार की व्यवस्था भी अच्छी रहे, आचरण भी अच्छे रहें, कि नशे की अवांछनीय गिरफ्त में लोग न जाएं, आपस में बेईमानीपूर्ण व्यवहार कोई न करें, आपस में मैत्री भाव रहे, सद्भावना रहे। विभिन्न धर्म संप्रदाय भारत में हैं, इन संप्रदायों में आपस में वो सांप्रदायिक उन्माद न फैले, वे सब मैत्री भाव से रहें। मेरा अपना विचार है, आपका अपना विचार हो सकता है, मेरे आराध्य अपने हैं, आपके आराध्य अलग हो सकते हैं, मेरा दर्शन अलग है, आपका दर्शन अलग हो सकता है। इस भिन्नता के होने पर भी मैत्री भाव और सद्भावना बनी रहे, कि अनेकता में एकता, अनेकता होने पर भी एकता कह दें, मैत्री कह दें, वो भाव रहना चाहिए। तो यह 15 अगस्त का दिन है, तो एक भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। भारत का जो लोकतांत्रिक प्रणाली का, सरकार का सिस्टम है, राजनीति में भी वो सिद्धांत मूल्य रहें, कि भी अहिंसा का सिद्धांत, कि चलाकर किसी पर आक्रमण नहीं करना है, किसी देश पर चलाकर आक्रमण नहीं करना, कि हो सके जहाँ तक मैत्री और सद्भावना रखें, चला कर के फालतू किसी पर आक्रमण दूसरे देश पर नहीं। यह एक अहिंसा की नीति भारत में पुष्ट बनी रही। इधर तेरहपंथी सभा प्रतिनिधि सम्मेलन का भी आज तीसरा दिन है। तेरहपंथी महासभा के तत्वावधान में यह तेरहपंथी सभा प्रतिनिधि सम्मेलन और कितने समाज के लोग, श्रावक लोग अभी उपस्थित हुए हैं। तो ये तेरहपंथी सभाएं हैं, वो जगह जगह हैं। तो सभाएं हो, महासभा हो, ये अपना हमारा धर्म संघ है, धर्म संघ से जुड़ी हुई ये महासभा सभाएं हैं। तो हमारे धर्म संघ के जो विधि विधान, रीति रिवाज, कॉन्स्टिट्यूशन कह दें, श्रावक संदेशिका, हमारे धर्म संघ के और भी विधि विधान हैं। तो हमारा हम जिसे मर्यादा कह देते हैं, मर्यादा महोत्सव भी होता है। तो मर्यादाओं के प्रति वो भी हमारी समुचित निष्ठा, जागरूकता रहे। हम मर्यादाओं का मान सम्मान भी यथोचित रखें, और जो विधान है, संस्थाओं के विधान हैं, वो विधान के प्रति भी जागरूकता रहे। कि भी हमारे
कार्य करें तो ऐसा नहीं कि विधान का पता ही नहीं है विधान में क्या लिखा और हम क्या करें, तो विधान की भी अगर जानकारी रहे कि विधान का अनावश्यक कहीं उल्लंघन भी न हो जाए। और समाज में जो परिवार हैं उनमें धार्मिक संस्कार भी अच्छे रहें। अब ये पर्युषण संवत्सरी के अवसर हैं, खमत कामना का दिन है, तो हमारी धार्मिक साधना का तो मानो अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर यह पर्युषण और संवत्सरी का होता है। तो पर्युषण में सामायिक करना, शाम को उस प्रतिक्रमण करना, खाने पीने में जमीकंद आदि का वर्जन है, और भी जितना सामायिक और धर्म ध्यान प्रवचन सुनना आदि 8 दिनों का यह कार्यक्रम है। इस बार 20 अगस्त से 27 अगस्त तक का यह अष्टांगिक कार्यक्रम है। तो जहाँ साधु साध्वियाँ हैं, साधु साध्वियाँ खुद भी अपने धर्माराधन के प्रति जागरूक रहें, श्रावक समाज को भी अच्छी धर्म की आराधना कराएं। जहाँ समणियाँ हैं वे भी इसी तरह अच्छा काम करें। और जगह जगह मुमुक्षु बाइयाँ या बहुत जगह तो उपासक श्रेणी के सदस्य संभवतः पहुँचने वाले हैं, वो भी अपनी तैयारी में होंगे जाने की। तो अपनी धर्म की आराधना इन 8 दिनों में अच्छी तरह चलती रहे। साधु साध्वियाँ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, धर्म की प्रभावना करते रहें। और तेरापंथी महासभा और उसके तत्वावधान में तेरापंथी सभाएं उपसभाएं हैं, वे भी परिवारों में जहाँ कहीं लगे कि इनको पता नहीं है कि संवत्सरी आ रही है, उनको अलर्ट करने का प्रयास करें, इन्फॉर्मेशन दें, सूचना दें कि भाई पर्युषण आ रहे हैं, तो साधु संतों के दर्शन है, सामायिक है, प्रतिक्रमण है, संवत्सरी का उपवास है। कि जहाँ तक स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखा जा सकता है, जहाँ तक संभव हो सके उपवास करना, कोई के शुगर आदि उपवास नहीं तो एकासना जो भी हो सके, कि संवत्सरी को हमें कुछ तपस्या के रूप में भी करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सभाओं के द्वारा एक अपने क्षेत्रों में थोड़ी जागरूकता परिवारों में भी कि संवत्सरी पर्युषण आ रहे हैं, तो धार्मिक लाभ उठाने का, धार्मिक चर्या करने का सबको प्रयास करना चाहिए। यह भले 3 दिनों का सम्मेलन है तेरापंथी सभाओं के प्रतिनिधियों का, तो 3 दिनों में भी एक आने से, सुनने से, बातचीत करने से कुछ जागरूकता आ सकती है, प्रेरणा मिल सकती है। और एक साथ इतने श्रावकों का तो सभाओं से जुड़े हुए हैं, आते हैं, उनको कई जानकारियाँ मिल सकती है विधि विधान व्यवस्था पालन का। तो एक ये सम्मेलन जो कई वर्षों से होता आ रहा है, इस बार भी हुआ है। तो अब यह संवत्सरी पर्युषण का अच्छा उपक्रम अपने अपने क्षेत्रों में चलना चाहिए। तो यह आयारों में जो कहा गया था, जानित तो दुखम पत्ययम सायम, कि सुख दुख अपना अपना होता है, तो हम अपने किए हुए कर्मों को हमें भोगना पड़ता है। इस थ्योरी के आधार पर यह प्रयास करें कि मेरे पाप कर्मों का बंध न हो, जितना हो सके मैं पापों से बचने का प्रयास करूं, और कर्म निर्जरा और संवर की साधना जितनी हो सके वह करने का प्रयास करूं।